बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लता नाम की एक लड़की अपने वृद्ध पिता रामू और छोटी बहन आरती के साथ रहती थी। लता के पास एक गाय थी, धन्नो, जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। सालों तक धन्नो उनके आय का जरिया बनकर रही। पर अब कुछ दिनों से धन्नो की भी तबीयत अच्छी नहीं रहने लगी, जिस कारण वो दूध भी कम देने लगी। लता परेशान होकर दूध में कभी कभी मिलावट कर दिया करती थी। ये धन्नो की तबीयत तो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे ही चलता रहा तो सभी गांव वाले मुझसे दूध लेना एक दिन बंद कर देंगे। तभी लता की छोटी बहन आरती उदासी भरा चेहरा लेकर उसके पास आती है। आरती लता के चाचा चाची की बेटी थी। आरती के माँ बाप की सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दीदी, जल्दी ताऊ जी के पास चलो, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रखी है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। दीदी जल्दी चलो। पिछले कई हफ्तों से लता के पिता की भी तबीयत खराब चल रही थी। लता और आरती दोनों बहनें रामू के पास आती हैं। रामू की तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। क्या हुआ पिताजी? आज ज्यादा तबीयत खराब है क्या? बेटा, अब मुझे लगा है मेरी ज़्यादा जिंदगी नहीं बची है। मेरी मृत्यु के बाद मुझे कहीं दफना देना। अंतिम संस्कार में फालतू के पैसे मत खर्च करना। ये क्या फालतू की बात लेकर बैठ गए हो पिताजी? आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं होगा। हम दोनों बहनें आपके साथ हैं। अभी आपको आरती की शादी भी देखनी है। हाँ ताऊ जी, दीदी सही कह रही है। आप हम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह मेरे माँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए, उस तरह अब आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू लेकर लता घर से बाहर आती है। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। बचपन में ही माँ को मुझसे छीन लिया और अब बाबा को इस तरह देखा नहीं जा रहा। लता सेठ घनश्याम के घर आती है, इस आशा में कि उसके पिता के दवाइयों के लिए उसे कुछ पैसे उधार मिल सकेंगे। सेठ घनश्याम गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। शहर में ट्रक लोडिंग का उसका एक बड़ा बिजनेस था और गांव में भी एक किराने की दुकान थी। पर स्वभाव में वह एक लालची व्यक्ति था, जो दिन हो या रात सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता था। सेठ जी, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तत्काल दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। दवाइयाँ लाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। बस उसी की मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, तो रामू काका की तबीयत खराब हो गई। देख लेना, इस बार वो नहीं बचेंगे। हाँ, ऐसे मत कहिए सेठ जी, वो मेरे पिता हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बहनों का क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कृपया मेरी मदद करें सेठ जी। देखो लता, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पर तुम भी मेरी बात को समझो। मेरे घर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। देखो, पिछले महीने ही मेरा कितना घाटा हुआ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो सभी गांव वाले मुझसे मदद मांगने आ जाएंगे। लता को सेठ घनश्याम का जवाब मिल चुका था। तभी सेठ की पत्नी मनोरमा उसके पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, शहर से मेरे लिए सोने का हार ले आइए। पिछले महीने वाला मुझसे टूट गया। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? कल ही मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। आते वक्त याद से तुम्हारे लिए एक बढ़िया सोने का हार ले आऊँगा। चिंता मत करो तुम। ठीक है, पर ये गरीब लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? आज ही घर धुलवाया था, अब सुनीता को बुलाकर फिर से धुलवाना पड़ेगा। लता खड़ी खड़ी उनकी इन बातों को बस सुनते रह जाती है। वैसे गांव की एक औरत बता रही थी, इसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। कह रही थी
इस बार लगता है बुढ़ा मर ही जाएगा। चलो अच्छा है, इन दोनों का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखो लता, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। वो तो तुम्हारा भला ही चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारे सिर से पिता का ये बड़ा पहाड़ उतर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और इस तरह तुम्हें दूसरों के घर जाकर पैसों की भीख ना मांगनी पड़े। लता की चुप्पी का बस एक कारण था और वो था गरीबी। लता जा ही रही होती है कि सामने उसे मुरली काका दिखते हैं। अरे लता बिटिया, कैसी हो? आज शहर से कई सालों बाद गांव लौटा हूँ। कितनी बड़ी हो गई हो और मेरा वो दोस्त कैसा है? फिर लता ने सारी बातें मुरली काका को बताई। बचपन से मैं और रामू साथ बड़े हुए और अब उसकी ऐसी हालत। लता बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम फटाफट शहर जाओ और रामू की जितनी भी दवाइयों की ज़रूरत हो तुम लेकर आओ बेटा। काका, आज मैं इतनी अभागी हो गई हूँ कि मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। बस हाथ जोड़कर आपको शुक्रिया कह सकती हूँ। शहर से दवाइयाँ लेकर लता वापस घर आती है। वो देखती है उसके घर के बाहर पहले से ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लता बिटिया, अब इन दवाइयों का कोई फायदा नहीं, इन्हें वापस कर आओ। तुम्हारा पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी दूर नहीं जाएंगे। लता, खुद को संभालो। इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। काका इस दुनिया से चले गए लता, मान जाओ लता। अपने पिता की आखिरी सांसों को भी लता देख नहीं पाई। जब लता के पिता की मृत्यु की खबर घनश्याम तक पहुंचती है तो वो ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को बताता है। मनोरमा के मन में लालच उमड़ आता है। मैं यही तो चाहती थी। एक बार मेरे भाई श्रीकांत ने लता के पिता से धोखे में उनकी कुटिया अपने नाम करवा ली थी। अब मैं उसे शहर से बुलाऊंगी और वो कुटिया उसकी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो मनोरमा? अगर तुमने ऐसा किया तो वो दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? तुम अपने बारे में सोच रही हो और अपने उस निकम्मे भाई के बारे में। जरा उनके बारे में सोचो। आप चुप रहिए। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। मेरे भाई को जब ये खबर मिलेगी तो वो कितना खुश होगा। दोनों बहनें अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाती हैं। रामू काका की वजह से लता के पिता का अच्छे से अंतिम संस्कार हो पाया। दीदी, अब तो ताऊ जी भी हमें छोड़कर चले गए। सभी गांव वाले कह रहे थे ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब आपके पिता को। किसने कहा ऐसा? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है आरती, गांव वालों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। गांव वालों का तो काम ही है ताने देना। उन्होंने एक बच्ची को भी ताना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरती के जन्म के कुछ दिनों पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और जन्म के बाद उसके माँ की। बस गांव वालों को अब लता के पिता की मृत्यु की भी वजह मिल चुकी थी। दोनों बहनें अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाकर घर वापस लौटती हैं। वो दोनों देखती हैं कि मनोरमा का भाई श्रीकांत पहले से ही उनके दरवाजे पर खड़ा था। वो दोनों इस बात से अनजान थीं कि अब वो घर उनसे हमेशा के लिए छिन चुका है। थोड़ी देर बाद आरती श्रीकांत से पूछती है, क्या हुआ अंकल? आप हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या आप ताऊ जी से मिलने आए हो? अगर हाँ तो वापस लौट जाओ अंकल। अब ताऊ जी इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर बड़ा बुरा लगा बिटिया,
पर मैं तुम्हारे ताऊ जी से मिलने नहीं, अपने घर में रहने आया हूँ। तुम्हारे पिता ने मृत्यु के पश्चात ये घर मेरे नाम कर दिया था। एक बार मैंने लता बिटिया को समझाने की कोशिश की थी, पर उसने तो मेरी बात मानी नहीं। अब मेरा घर छोड़कर तुम दोनों यहाँ से कहीं और चली जाओ। तुमने धोखे से ये घर अपने नाम करवाया है। सीधे साधे ये घर छोड़कर चले जाओ। ये घर हमारा है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी और धक्के मार के भगाऊंगी। हाँ हाँ, बुलाओ, पुलिस को भी बुलाओ। मैं भी देखता हूँ पुलिस मुझे भगाती है या तुम दोनों को। अपना बोरिया बस्ता बांधो और इस घर से निकल जाओ, क्योंकि इस घर के कागज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ बिटिया। दोनों बहनें लाचार थीं। वो दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थीं। श्रीकांत के पास उस घर के कागज थे। लता एक छोटे से झोले में अपने पिता की तस्वीर और 2 रोटियां लेकर अपने घर से निकल जाती है। दोनों बहनें रास्ते से जा ही रही होती हैं कि उन दोनों को मुरली काका मिल जाते हैं। आज मुरली काका की मदद की वजह से ही लता के पिता का अच्छे से अंतिम संस्कार हो पाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आज आपकी वजह से मेरे पिता का अच्छे से अंतिम संस्कार हो पाया है। अगर आप नहीं होते तो क्या होता। हाँ काका, वरना ताऊ जी तो पैसों के कारण बस खुद को दफनाना ही चाहते थे। वो सब तो ठीक है लता, आरती, पर तुम दोनों ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? फिर लता सारी बातें मुरली काका को बताती है। मुरली काका उदास होकर बोलते हैं, आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी और लालची हो गया है कि उसे दूसरों की परवाह ही नहीं। आखिर वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? क्या धन और दौलत के सिवा कुछ भी नहीं? आप चिंता मत करिए काका, हम दोनों बहनें बहुत हिम्मत वाली हैं। हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। ऐसे बुरे लोगों को ईश्वर देखता है काका। हाँ, तुम बहुत हिम्मत वाली हो आरती। ए लता, अगर अपने बारे में नहीं तो आरती के बारे में सोचो। तुम दोनों मेरे साथ रहो और हमेशा अब मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहना। नहीं काका, ऐसे मत कहिए। आपने हमारी पहले ही बहुत मदद की है। अब आपके साथ आपके घर चलकर हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। ऐसा मत कहो लता, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ और तुम मेरी बेटी जैसी। हाँ काका, पर जो हमारी नियति में है वो हमें चुपचाप सहना होगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ। कभी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। दोनों बहनें जंगल की गहराइयों में चले जा रही थीं। वे एक स्थान पर रुकती हैं। उनके चेहरे पर डर की एक झलक सी आ जाती है। सामने एक नीले रंग का बड़ा ही खूबसूरत पंछी खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। लता दीदी, देखो कितना खूबसूरत पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने पहली बार देखा है। कौन है? क्या कोई जंगली जानवर है? कृपया मुझे खाना मत। अरे, ये पंछी तो मनुष्यों की तरह बोलता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम मनुष्य हो। ठीक है ठीक है, अब जल्दी से मेरी मदद करो। देखो, मेरी आँखों में कुछ पड़ गया है। मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। जल्दी से पानी लाकर मेरी आँखों में डाल दो। ओहो प्यारे पंछी, तुम कितने अच्छे हो। तुम तो एकदम मनुष्यों की तरह बोलते हो। लता दीदी, मैंने जंगल में एक तालाब देखा था। क्या मैं वहाँ से इसके लिए पानी ले आऊँ? ठीक है आरती, पर अपना ख्याल रखना। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। आरती दौड़ कर जाती है और एक तालाब से पानी भरकर ले आती है।
आरती उस पंछी के आंखों में पानी डालती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। अचानक वो पंछी जोर जोर से कूदने लगता है और देखते ही देखते उस पंछी की जगह वहाँ पर एक खूबसूरत देवी प्रकट हो जाती हैं। दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घबराओ मत, मैं तुम दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मुझे इस पंछी के श्राप से मुक्त कर दिया। ये तो हमारा फर्ज था देवी। एक भोले पंछी की मदद करना, ये तो हमारे लिए भाग्य की बात है। कोई और होता तो वो भी इसकी मदद ज़रूर करता। बस तुम्हारी इसी व्यक्तित्व से मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूँगी। मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। नहीं देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। झूठ मत बोलो लता, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है और अब तुम कहती हो कि तुम संतुष्ट हो। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भाग्य की देवी हूँ। मैं किसी का भी भाग्य देख सकती हूँ। किसी भी समय, किसी भी अवस्था में उसका भाग्य बदल सकती हूँ। क्या आप भाग्य की देवी हैं? कहीं आप मुझे सज़ा तो देने नहीं आई हैं? नहीं, मैंने जानबूझकर उस दूध में मिलावट नहीं की थी। मैंने तो बस अपने बाबा के लिए की थी। अरे लता, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे इस पुण्य कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ लता। देवी अपने जादुई कमंडल से एक मटका निकालती है। इसे लो लता, ये जादुई मटका है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें ला कर देगा। और अब चिंता मत करना, गांव के अंत में तुम्हारी एक कुटिया तैयार है। धन्यवाद देवी, आपने तो मेरे इस कष्ट भरे जीवन को ही बदल दिया। शायद इसीलिए आप भाग्य की देवी हैं। अगर आज पिताजी होते तो वो ये देखकर बहुत खुश होते। ठीक है लता, पर इस मटकी का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के लिए ही करना। वो जादुई मटका लता को देकर देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं। दीदी, वो देवी इतना चमक क्यों रही थी? क्या ये सच में कोई जादुई मटका है? वो चमक इसलिए रही थी क्योंकि वो एक देवी हैं, और अगर उन्होंने ये मटका दिया है तो सच में ये कोई जादुई मटका ही होगा। उस मटके को लेकर लता अपने गांव में आती है। देवी के कहे अनुसार वहाँ पर वैसी ही कुटिया थी। दीदी, देवी ने जैसा कहा था ये तो वैसी ही कुटिया है। क्या अब हम यहीं पर रहेंगे? हाँ, अब हम यहीं रहेंगे। हमने उस नीले पक्षी की मदद की ना, इसलिए देवी ने प्रसन्न होकर हमें ये कुटिया रहने के लिए दी। अब हम दोनों खुशी खुशी यहीं रहेंगे। देखो आरती, ये जो जादुई मटका है, हम इसका प्रयोग केवल ज़रूरत के समय ही कर सकते हैं। लालच से इसका प्रयोग करने पर ये मटका टूट जाता है। हाँ दीदी, मैं समझ गई, पर मैं क्या इस जादुई मटके का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर सकती हूँ? पढ़ाई भी तो एक ज़रूरत ही है ना, और मैं पढ़कर कुछ करना चाहती हूँ। हाँ आरती, तुम इस जादुई मटके का प्रयोग अपनी पढ़ाई में ज़रूर कर सकती हो। पढ़ाई में कोई लालच नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनो। पर आरती, तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? तुम किसी तरह ये बात मुरली काका तक पहुँचा दो। हाँ, पर याद रखना ये बात गांव वालों तक ना पहुँचे। तुम छुप छुप कर वहाँ जाना। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और ये बात मुरली काका तक पहुँचा कर आती हूँ। फिर आरती दौड़कर वहाँ से चली जाती है। मुरली काका के घर आकर वो सारी बातें उन्हें बताती है। अच्छा, तो ये बात है,
तुम घर चलो आरती, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, कहीं गांव वालों को शक ना हो जाए इसलिए। थोड़ी देर बाद मुरली काका लता के घर पर पहुंचते हैं। सुनकर बड़ा अजीब लगा लता, कोई भाग्य की देवी भला किसी व्यक्ति को कोई जादुई मटका कैसे देगा? ये तो कुछ असंभव सा लगता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था काका, पर सच तो यही है कि मुझे देवी के दर्शन हुए हैं और प्रसन्न होकर उन्होंने ये मटका मुझे दिया है। सच में तुम बहुत भाग्यवाली हो लता कि तुम्हें स्वयं देवी के दर्शन हो पाए। ये सब तुम्हारे कर्मों का देन है जो तुम्हें उनके दर्शन हुए। काका, वो देवी बहुत खूबसूरत थी, उनके पीछे प्रकाश चमक रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो एक देवी थी आरती। अच्छा लता, अब मैं घर चलता हूँ। आज शहर से मेरा बेटा सुनील वापस आने वाला है। अगले दिन श्रीकांत अपने खेत से वापस लौट रहा होता है। लता की झोपड़ी को देखकर वो कुछ सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अरे ये झोपड़ी तो यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, पर ये झोपड़ी तो आज मुझे पहली बार दिख रही है। लता उस जादुई मटके से कुछ खाना मांगती है और वो जादुई मटका अपने जादू से उसे खाना दे देता है। ये सब होते हुए श्रीकांत अपनी आंखों से देख लेता है। तभी मैं सोचूं मेरी ये आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं। लगता है इस लता को जंगल में ये जादुई मटका मिला है, पर ये मटका इस रात मेरा होगा। आखिरी बार देख लो लता। रात होते ही श्रीकांत लता के घर आता है। घर में घुसते ही वो जादुई मटका श्रीकांत को दिख जाता है। अच्छा, तो ये जादुई मटका मैडम अपने पास ही रख कर सो रही हैं। ठीक है, सो लो। आखिरी बार इस मटके के साथ सो लो, क्योंकि अब ये मेरा होगा। श्रीकांत चुपके से उस मटके को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, तेरी उस टूटी फूटी झोपड़ी से कहाँ मेरा गुजारा चलने वाला था। अब ये जादुई मटका मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। श्रीकांत जादुई मटका लेकर वहां से चला जाता है। सुबह जब लता को वो जादुई मटका नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, आरती, क्या तुमने वो जादुई मटका कहीं देखा है? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं दीदी, मैं सुबह आई थी, मुझे लगा वो जादुई मटका आपने कहीं रखा होगा। मैंने उसे कहीं पर नहीं देखा। रात में अपने पास ही रखकर सोई थी, सुबह ना जाने कहाँ गायब हो गया। शायद ईश्वर हमसे नाराज़ है, इसलिए ये मटका उन्होंने हमसे वापस ले लिया। श्रीकांत उस मटके को अपने घर ले आता है और उससे बोलता है, ऐ जादुई मटके, मुझे खूब सारा धन चाहिए, सोने चांदी और एक बड़ा मकान चाहिए। लाओ जल्दी से ये सब मुझे दे दो। तभी वो भाग्य की देवी वहाँ पर प्रकट होती हैं, जिन्होंने लता को वो जादुई मटका दिया था। श्रीकांत, तुम एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये मटका तुम जैसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं देगा। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आई? मैं भाग्य की देवी हूँ। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर पल भर में बना सकती हूँ, और तुम जैसे व्यक्ति को मैं नाले तक में डुबाने की हिम्मत रखती हूँ। मुझे माफ़ कर दे देवी, मैं स्वार्थी था, मैं लालच में आ गया था। पर आप चिंता मत करिए, मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं ये जादुई मटका लता को वापस करके आऊँगा। जादुई मटका लेकर श्रीकांत लता के घर आता है। मुझे माफ़ कर दो लता बिटिया, मैं लालच में आ गया था।
इस उम्र में मैं इतने पाप कर चुका हूँ कि शायद नर्क में भी मुझे जगह ना मिले, पर मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। अपना ये जादुई मटका लो लता, मैं लालच में आकर कल रात इसे तुम्हारे घर से लेकर चला गया था, पर मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। ऐसे मत कहिए श्रीकांत काका, आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं। गलती तो सबसे होती है, और बड़ी बात ये है कि आपको अपनी गलती का बोध है। आपको माफ़ करने वाली भला मैं कौन होती हूँ।